बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं टीएमयू इन्फो यूट्यूब चैनल। तिलका मंझी भागलपुर यूनिवर्सिटी पार्ट 1 सेशन 2022 से 25 के बहुत सारे छात्र छात्राएं प्रमोट कर गए थे। कुछ छात्र छात्राएं फेल भी कर गए थे। इनसे लेकर अभी तक तिलका मंझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया गया है। बहुत सारे छात्र छात्राएं मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि 22 से 25 वाले छात्र की जो भी छात्र छात्राएं प्रमोट हो गए हैं उनका क्या होगा, या फिर जो फेल हो गए हैं उनका क्या होगा। अभी तक स्पेशल एग्जाम का कोई डेट नहीं निकाला गया। जहाँ तक कि पार्ट 2 सेशन 2022 से 25 इनकी ही, जो कि पार्ट 1 में अभी प्रमोटेड हैं, इनकी पार्ट 2 की परीक्षाएं लेने की बात चल रही है। सेंटर एग्जाम होने के बाद इन सभी की पार्ट 2 की फाइनल एग्जाम ले ली जाएगी, जबकि इनकी पार्ट 1 अभी तक क्लियर हुआ ही नहीं है। बहुत केस में ऐसा होता है कि पार्ट 2 की एग्ज़ाम पहले हो जाती है, उनके बाद पिछले सेशन यानी कि जो इनसे जो जूनियर होते हैं उनके साथ पार्ट 1 के एग्ज़ाम लेकर इनका क्लियर किया जाता है। लेकिन ये जानकारी होनी चाहिए कि इस बार से सीबीसीएस सिस्टम लागू हो गया है, जिसके तहत कि अब ग्रेजुएशन सेमेस्टर वाइज 4 ईयर्स का हो गया है। तो इनका एग्ज़ाम बैक सेशन वाले यानी कि जो इनसे पीछे एग्ज़ाम देंगे उनके साथ तो होने से रहा, क्योंकि वो सीबीएस सिस्टम के तहत उनका पेपर भी चेंज हो गया है। एमजीसी कोर्स, मेजर कोर्स, माइनर कोर्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसके कारण इन सभी प्रमोटेड छात्र छात्राओं का उनके साथ एग्ज़ाम लेना पॉसिबल नहीं है। इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करें कि अब जो छात्र छात्राएं प्रमोटेड हो चुके थे उनको क्या करनी चाहिए। काफ़ी दिन इस चीज़ों का इंतजार किया गया, वेट किया गया कि यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई नोटिस निकाला जाए, बट यूनिवर्सिटी और यहाँ के अधिकारी सभी लोग सो रहे। जब तक उन्हें नहीं जगाया जाएगा तो वो इन छात्रों का भविष्य खतरे में ही डाल देंगे। तो इस वीडियो में प्रॉपर हम बताएंगे कि आपको करना क्या होगा। पहले आप लोग जाके इतना कीजिए, आप लोग इतना जरूर कीजिए, इस पर जरूर ध्यान जाएगा और इसका सोल्यूशन हो जाएगा, मैं जो इस वीडियो में आप सभी को बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तिलका मंझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आप वैसे 10 या 15 बच्चों का ग्रुप बना लीजिए जो कि सच में प्रमोट हुए हैं। आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, अकेले आपकी बात यूनिवर्सिटी में नहीं सुनी जाएगी। तो एटलीस्ट 10 से 15 बच्चे आप लोग ग्रुप में जुड़ जाएं जो कि प्रमोट हो चुके हैं या फिर फेल हो चुके हैं। अगर उनमें लड़कियां होगी तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि लड़कियां ऑब्वियसली लड़कियां भी इसमें प्रमोट हुई होंगी। अगर वो भी जाएंगी तो अच्छी बात है साथ में यूनिवर्सिटी, क्योंकि उनको भी जाना अनिवार्य है, क्योंकि अगर वो भी प्रमोट हुई है तो उनको भी जाना चाहिए कॉलेज में, अपनी बातें को रखनी चाहिए यूनिवर्सिटी में। आपको क्या करना है, 15-20 बच्चे जितने भी आप ग्रुप में होंगे उन सभी बच्चों को यूनिवर्सिटी जाना है। यूनिवर्सिटी में जाके आपको जिद करनी है कि मुझे परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद कुमार झा से मिलना है, क्योंकि परीक्षा से रिलेटेड जो भी कार्य होता है वो वही देखते हैं। तो मुझे परीक्षा नियंत्रक आनंद कुमार झा से मिलना है। हो सके कि आपको रोका भी जाए, मिलने भी नहीं दिया जाए, आपको 2-3 दिन फिर से जाना पड़े। अगर उसके बाद भी नहीं मिलने दिया जाए तो आपको धरना प्रदर्शन भी करना पड़े प्रशासनिक भवन के सामने, जो कि टीएमयू के अंदर। ये सब आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके भविष्य खतरे में ही है। वो लोग आप पे ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। पार्ट 2 का एग्जाम कंडक्ट कराने की बात कही जा रही है। जो प्रमोट हो गए उन्हें वहीं छोड़ दिया जाएगा। पार्ट 3 में आप सभी को कोई फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। पार्ट 2 में तो आप सभी को फॉर्म भी भरने दिया जाएगा, आप एग्जाम दे दोगे। लेकिन पार्ट 3 में फिर आपको कोई फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा अगर आपका पार्ट 1 क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको 2-3 दिन जाना पड़ेगा लगातार। मिलने का मौका दे दिया जाएगा जो भी वहाँ पे गार्ड होंगे, क्योंकि आपने आज से पहले ही पेपर में देखा होगा कि छात्र छात्राएं परीक्षा नियंत्रक से मिले हैं, रजिस्ट्रार गिरिजेश नंदन से मिले हैं। जहाँ तक कि वीसी से भी मिलने का मौका मिल जाता है, हालांकि वीसी से मिलने का मौका थोड़ा कम चांस रहता है। तो आप सभी जाके परीक्षा नियंत्रक से मिलने का प्रयास करेंगे। आप सभी को परीक्षा नियंत्रक के पास जाके इन सारी जानकारियों से अवगत कराना है। आप सभी में से जो सबसे चढ़ा के होंगे, जो बहुत अच्छे से अपने बात को तर्क वितर्क के साथ परीक्षा नियंत्रक के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, पूरी जानकारी उनको बतानी होगी कि देखिए अब तो जो पिछला से अब जो नया सेशन स्टार्ट हुआ इनमें तो सीबीसीएस सिस्टम आ गया है। जो छात्र प्रमोट हो गए हैं, पहले जो पुरानी परंपरा थी उनके अनुसार जो फिर से जो पार्ट 1 का एग्जाम होता था, तो पहले जो प्रमोट हुआ रहते थे उनके साथ दे के पास हो जाते थे। लेकिन अब तो सीबीसीएस सिस्टम हो गया, उनका भी सेमेस्टर 1 का एग्जाम हो चुका है, मिड टर्म सेकेंड की भी परीक्षा हो रही है। तो इसमें हम लोग कैसे एग्जाम देंगे, तो हमारे लिए क्या प्रक्रिया है, हमारे लिए कुछ यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। जो प्रमोटेड है पिछले 3 मंथ से हम लोग प्रमोटेड ही हैं, इनके लेकर अभी तक कोई नोटिस नहीं निकाला गया। जो सेशन स्टार्ट हुआ है उसके तहत हम लोग एग्जाम दे नहीं पाएंगे, स्पेशल एग्जाम का डेट भी अभी तक नहीं निकाला गया। तो हम लोग की क्या मतलब जो ये प्रॉब्लम है जो प्रमोटेड वाली है, इसकी सॉल्यूशन की क्या निर्णय हो सकती है, क्या नियम हो सकती है, कैसे इन्हें पास किया जाए। जब तक आप लोग उनके सामने इस बात का अवगत नहीं कराएंगे तो वो लोग इनके प्रति ध्यान नहीं देंगे। तो ये तर्क के साथ आप सभी को उनके सामने रखना होगा, प्रस्तुत करना होगा। अगर ये सब अगर आप मिल लेते हैं, रख लेते हैं, अगर वो सुन लेते हैं तब तो अच्छी बात है। अदरवाइज आपको एक एप्लीकेशन भी लिखना होगा, एक सादे पेज लेना होगा, उन पे इस सारे चीज़ जो उनको बोल के समझाना है। क्योंकि देखिए उन लोगों के पास ज़्यादा समय मिलता नहीं है जो आपको आधे घंटा का समय दे कि आप अच्छे से बैठ के समझा सको। हो सकता है आप उन्हें लेटर लिख दें, एक सादे पेज लें, वहाँ पर पूरा डिटेल से लेटर लिख दें। जो परीक्षा नियंत्रक है, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन से संबंधित और प्रमोटेड छात्रों से संबंधित पूरा डिटेल से वहाँ पर लिखेंगे कि हम लोग का जो प्रमोट हो गए हैं इनका कैसे होगा। पिछले
वर्षों से तो ऐसे चलते आ रहा था कि पार्ट 1 वाले के साथ वो पिछले फिर से जो प्रमोट हुए वो पार्ट 1 वाले के साथ एग्जाम देके पास कर जाते थे, लेकिन इस बार सीबीएसई सिस्टम लागू होने के कारण से अब हम लोग उन लोगों के साथ एग्जाम नहीं दे पाएंगे। उन लोगों का एग्जाम भी सेमेस्टर 1 का हो चुका है, तो इनकी प्रॉब्लम की क्या सोल्यूशन होगी, हम सभी को कैसे पास किया जाएगा, वो लिखने के बाद जो 15-20 स्टूडेंट आप सभी जुटे हुए होंगे वहाँ पे उन सभी का सिग्नेचर होना चाहिए, और उन सभी सिग्नेचर का आपको एक जीरोक्स भी करा लेना है। एक जीरोक्स अपने पास रख लेना है, एक परीक्षा नियंत्रक कस को दे देना है। अगर आप 2-3 जीरोक्स करवा सकते हो तो 2-3 जीरोक्स करवा लेना है, कुलपति कार्यालय में भी दे देना। जीरोक्स जमा करने के लिए सभी बच्चा को जाने की जरूरी भी नहीं है, आप आवेदन जहाँ जहाँ दे सकते हो, जिस अधिकारी को दे सकते हो यूनिवर्सिटी के अंदर जाके सभी अधिकारी को अगर मिलने नहीं दिया जाए तो ये आवेदन लिख के आप सभी को जमा दे दी जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि जितना लिखित आवेदन में दम होता है ना, उतना मौखिक में नहीं होता है। तो अगर आप लिख के जमा कर रहे हो तो और अच्छी बातें हैं, उसे लिखकर आप हर जगह जमा कर दें। उसके बाद आपकी बातों को नहीं सुना जाता है तो इसे एक व्यक्ति को आप मीडिया वालों को भी देख सकते हैं, ताकि मीडिया वाले भी इस खबर को फैला सके। जो यहाँ के मीडिया है जो कि पेपर में न्यूज़ को छापते हैं, वो आपकी आवाज़ को जरूर उठाएंगे, जरूर छापेंगे कि जो छात्र प्रमोट हो गए उनके लेकर क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। आप सभी को इतना करने के बाद ही यूनिवर्सिटी के अधिकारी को आपके ऊपर ध्यान जाएगा। अदरवाइज जो 200-400 जो बच्चे प्रमोट किए होंगे ना, उनके भविष्य खराब ही हो जाएंगे। उन्हें फिर से कहीं एडमिशन लेके सीबीएसई सिस्टम के तहत ना ग्रेजुएशन करना पड़ जाए और अपनी डिग्री हासिल करनी पड़ जाए। तो ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं भी बहुत दिन से वेट कर रहा हूँ। बहुत सारे छात्र छात्राएं मेरे पास कमेंट आते हैं कि प्रमोटेड वाला क्या होगा, फेल वाला क्या होगा। यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई भी इस पर सूचना नहीं दी जा रही है। इसी कारण से अब ये करना अति आवश्यक हो गया है। अदरवाइज पार्ट 2 का एग्जाम ले लिया जाएगा। पार्ट 2 के एग्जाम लेने के बाद भी होता है कि स्पेशल एग्जाम लेकर पार्ट 1 के प्रमोट वाले जो छात्र उसको पास करा दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग का प्रमोट वाले को क्लियर नहीं किया जा रहा है तो पार्ट 3 में आपको फॉर्म ही नहीं भरने दिया जाएगा। ये मेरी गारंटी है कि फॉर्म नहीं भरने दिया जाता है। मैं इतने साल से वीडियो बनाते आ रहा हूँ, मुझे पता है। तो ये करना अति आवश्यक हो गया है। ये करके देखिए, आई होप कि इतना में ही आप सभी का काम हो जाएगा। अगर काम ना हो तो फिर आगे सोचा जाएगा कि इसको लेकर क्या करना होगा। बट आप सभी पहले इतना जाके अवश्य करके देखिए। मेरा अनुभव बता रहा है कि ज़रूर ये काम हो जाएगा। इतना करने के बाद ही उनको ध्यान आपके ऊपर पड़ जाएगी। वो उन लोगों के पास ध्यान आप सभी के ऊपर है नहीं, इसी कारण से ऐसा हो रहा है। बाकी दूसरी यूनिवर्सिटी जो है भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटी स्पेशल एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो टीएमयू फिर क्यों नहीं कराता? टीएमयू भी स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करा के इन सारे बच्चों जिनको प्रमोट लगा है इन्हें पास कर दे। इनकी भी टेंशन खत्म, यूनिवर्सिटी की भी टेंशन खत्म। देखिए फिर होता है क्या, आप सभी इतना जरूर कीजिए, करने के बाद ही आप सभी के लिए कोई निर्णय निकल के आएगा। इसी में अगर आपको ज़रूरत पड़े कि छात्र ग्रुप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक यूनिवर्सिटी में होता है, आयशा है या फिर एबीवीपी के छात्र संगठन है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। वो जरूर आपके लिए इन कामों में मदद करेंगे। आप उनसे भी बात करके जाके यूनिवर्सिटी में ये काम करवा लें। अगर आपको जाने में डर लग रहा है तो आप छात्र संगठन वाले से भेंट कर लें, बात कर लें और उनके साथ आप जरूर जाएं, क्योंकि काम आपकी है तो आपको भी जाना ही होगा वहाँ पे, तो आप सभी के काम हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। सही में वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे आगे और भी लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका वीडियो शेयर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। बड़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं और हम चाहते हैं ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बाकी इस वीडियो पर आपका क्या विचार है, आपकी क्या ओपिनियन है, कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी लोकेशन के साथ ज़रूर लिखिएगा।